श्री महाभारत खिल्ल भागे 300 अध्याय में नहुष एवं ययाति के वंश का वर्णन तथा ययाति का चरित्र। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नहुष के उनकी पत्नी पितृकन्या विद्या के गर्भ से 6 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: यति, ययाति, संयाति, आयाति, 5वें भव और 6ठा सुयाति। इनमें से ययाति ही राजा हुए। इन 6 भाइयों में सबसे बड़े थे यति, और उसके बाद ययाति उत्पन्न हुए थे। परंतु धर्मात्मा यति ने कुकुत्स की कन्या गो को पति रूप में प्राप्त किया था। वे मोक्ष धर्म का आश्रय लेकर के ब्रह्म स्वरूप मुनि हो गए। शेष 5 भाइयों ने, ययाति ने इस पृथ्वी को जीत करके शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और असुरराज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा को भी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रोहु, अनु तथा पुरु, ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ययाति पर प्रसन्न होकर के इंद्र ने उन्हें एक अत्यंत प्रकाशमान रथ प्रदान किया, जिसमें मन के समान वेगशाली, दिव्य, उत्तम एवं श्वेत वर्ण के अश्व जुटे हुए थे। वह दिव्य रथ सोने का बना हुआ था। उसकी गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। उसकी रथ के द्वारा वे अपनी भार्या को ब्याह करके लाए थे। उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा दुर्धर्ष राजा ययाति ने 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा देवताओं और दानवों को भी जीत लिया था। जन्मेजय कुरुवंशी राजा वसु तक सभी पूर्व नरेशों के पास वह रथ परंपरा प्राप्त होकर के विद्यमान था। राजेंद्र, कुरुवंशी परीक्षित कुमार इंद्रौत जन्मेजय को बुद्धिमान गार्ग का शाप प्राप्त होने के कारण वह रथ उनके यहाँ से अदृश्य हो गया। बात यह थी कि गार्ग के एक बालक पुत्र था, जो बड़ा ही वाचाल था। उसे इंद्रौत नाम वाले राजा जन्मेजय ने मार डाला। इससे उन्हें ब्रह्म हत्या प्राप्त हुई। पूर्ववासियों तथा जनपद के लोगों ने उन्हें त्याग दिया। उनके शीर से लोहे की सी गंध आती थी, अथवा वे पतित के समान जान पड़ते थे। राजऋषि इंद्रौत इधर उधर भागते फिरते थे, किंतु कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। जब कहीं भी स्वस्थ होने का उपाय नहीं सूझा, तब दुख से संतप्त हुए राजा इंद्रौत शौनक मुनि को शरण में गए। दूसरे शौनक ने राजा इंद्रौत जन्मेजय को शुद्ध करने के लिए उनसे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कराया। उस यज्ञ के अंत में अभृत स्नान का लेने पर इंद्रौत का पाप दूर हो गया और उनके शीत से जो लोहे की सी गंध आती थी वह मिट गई। राजन, तत्पश्चात इंद्र ने संतुष्ट होकर के वह दिव्य रथ चेदीराज उपरिचर वसु को दे दिया। फिर वसु से वह रथ मगधराज बहिरथ को मिला। बहिरथ से क्रमशः वह रथ उनके पुत्र राजा जरासंध को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात कौरव कुल को आनंदित करने वाले भीमसेन ने जरासंध को मार करके वह उत्तम रथ प्रसन्नतापूर्वक भगवान कृष्ण को दे दिया। राजन, नहुष नंदन राजा ययाति ने समुद्र और 7 द्वीपों सहित सारी पृथ्वी को जीत करके उसके 5 भाग किए और उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। उन बुद्धिमान नरेश ने दक्षिण पूर्व दिशा तुर्वसु को, पश्चिम में द्रोहु को, उत्तर दिशा में अनु को अभिषिक्त करके पूर्वोत्तर दिशा के ईशान कोण राज्य पर ज्येष्ठ पुत्र यदु को नियुक्त कर दिया। इसके बाद नहुष नंदन ययाति ने मध्य देश के राजा सिंहासन पर पुरु का अभिषेक किया। वे तथा उनके वंशज आज भी 7 द्वीपों और नगरों सहित इस सारी पृथ्वी का अपने अपने प्रदेश के अनुसार धर्मपूर्वक पालन करते हैं।
अब आगे मैं उनके संतानों का वर्णन करूंगा। 5 पुरुष प्रवर पुत्रों से कृतकृत्य होकर के राजा ययाति ने राज्य का भार अपने उस बंधु बांधुओं पर रख करके धनुष और बाणों का भी त्याग कर दिया। तत्पश्चात उन्हें जरावस्था ने काबू में कर लिया। किसी से प्राप्त न होने वाले पृथ्वीपति राजा ययाति अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके पृथ्वी को सुव्यवस्थित देख करके बड़े प्रसन्न हुए। इस तरह भूमंडल का विभाग करके ययाति ने यदु से कहा, बेटा ये दूसरा कार्य उपस्थित हुआ है जिसके लिए मुझे तुम्हारी युवावस्था चाहिए। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो और मैं तुम में अपनी वृद्धावस्था स्थापित करके तुम्हारे रूप से तरुण होकर के इस पृथ्वी पर विचरण करूं। तब यदु ने उन्हें इस प्रकार से उत्तर दिया, महाराज, मैंने एक ब्राह्मण को मुंह मांगी भिक्षा देने की प्रतिज्ञा कर ली है। अभी तक उसने ये स्पष्ट रूप से बताया नहीं है कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए। मैं जब तक उसको भिक्षा का ऋण उतार ना दूं तब तक आपका बुढ़ापा नहीं ले सकूंगा। राजन, बुढ़ापे में खान पान संबंधी बहुत से दोष है, अतः मैं आपका बुढ़ापा नहीं ग्रहण करूंगा। नरेश्वर, आपके तो बहुत से पुत्र हैं जो मुझसे बढ़कर प्रिय है, अतः धर्मज्ञ महाराज, जरावस्था ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे पुत्र का वर्ण कीजिए। यदु के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा ययाति कुपित हो उठे और अपने उस पुत्र की निंदा करते हुए बोले, दुर्बुद्धि, मेरा अनादर करके तेरा दूसरा कौन सा आश्रय है, अथवा तो किस धर्म का पालन कर रहा है? मैं तो तेरा गुरु हूं, फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर रहा है? तात, अपने पुत्र यदु से ऐसा कहकर के कुपित हुए राजा ययाति ने उसे शाप दे दिया, मूढ़ नर अधम, तेरी संतान सदा राज्य से वंचित रहेगी। तदनंतर राजा ययाति ने क्रमशः तुर्वसु, द्रुहु और अनु को भी बुला करके उनसे ऐसी ही बात कही, परंतु उन्होंने भी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तब किसी से भी पराजित न होने वाले राजऋषि शिरोमणि ययाति ने अत्यंत कुपित होकर के उनको वैसा ही शाप दिया जैसा यदु के प्रसंग में पहले तुम्हें बताया गया है। इस प्रकार पुरुष से पहले उत्पन्न हुए अपने चारों पुत्रों को शाप देकर के राजा ययाति ने पुरु के सामने भी वही प्रस्ताव रखा, पुरो, यदि तुम स्वीकार करो तो मैं अपने बुढ़ापे का भार तुम पर रख करके तुम्हारे रूप में तरुण होकर के इस पृथ्वी पर विचरूं। ये सुन करके प्रतापी पुरु ने पिता का बुढ़ापा ले लिया और ययाति भी पुरु के रूप से तरुण होकर के इस पृथ्वी पर विचरने लगे। प्रभावशाली ययाति कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चित्ररथ नामक वन में गए और वहां विश्वाची नामक अप्सरा के साथ रमन करने लगे। इतने पर भी जब उन्हें काम और भोग से तृप्ति नहीं हुई, तब उस नरेश ने घर आकर के पुरु से अपना बुढ़ापा ले लिया। महाराज, वहां ययाति ने जो गाथाएं गाई, उद्गार प्रकट किए, उन्हें सुनो। उन पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है। ययाति ने कहा, भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी में आग की भांति और भी बढ़ती ही जाती हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, स्वर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं, वे सब एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ऐसा समझ करके विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ते हैं। जब जीव मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब वह दूसरे प्राणियों में नहीं डरता, जब उससे भी दूसरे प्राणी नहीं डरते, तथा जब वह इच्छा द्वेष से परे हो जाता है,
उससे ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राण नाशक रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। बूढ़े होने वाले मनुष्यों के बाल पक जाते हैं, उनके दांत भी टूटने लगते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उस मनुष्य के जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती। संसार में जो काम जनित सुख है तथा जो दिव्य महान सुख है, वे सब मिलकर के तृष्णा क्षय से होने वाले सुख के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। ऐसा कहकर के राजऋषि याति स्त्री सहित वन में चले गए। वहां बहुत समय तक उन्होंने भारी तपस्या की। उन महातपस्वी नरेश ने भृगुतुंग नामक शिखर पर तपस्या करके स्त्री सहित उपवास के द्वारा देह को त्याग दिया और स्वर्गलोक प्राप्त किया। महाराज, उनके वंश में यदु आदि 5 राज शिरोमणि हुए, जिनके वंशों से ये सारी पृथ्वी उसी प्रकार व्याप्त है जैसे सूर्य की किरणों से में व्याप्त होती है। राजऋषि यदु का वंश समस्त राजऋषियों द्वारा सम्मानित है। तुम उसका वर्णन सुनो। उसी वंश में वृष्णि कुल भूषण श्री कृष्ण के रूप में श्री नारायण हरि का अवतार प्रादुर्भाव हुआ था। नरेश्वर, जो मनुष्य याति के इस पुण्य में चरित्र को पढ़ता और सुनता है, वह धन संपन्न, संतानमान, दीर्घायु तथा यशस्वी होता है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में याति का चरित्र विषयक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारते खिल्लभागे 31 अध्याय में पुरु की वंश परंपरा का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, भ्रमण, मैं पुरु, द्रोहु, अनु, यदु और तुर्वसु के वंश का पृथक पृथक यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। वृष्णि वंश के प्रसंग से इन सब का वर्णन मुझे सुनना है, परंतु सबसे पहले मैं अपने ही वंश पुरुकुल का क्रमशः विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहता हूँ। अतः आप पहले उसी का वर्णन करें। वैशंपायन जी बोले, महाराज, उत्तम पराक्रम से संपन्न पुरु वंश का जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं क्रम के अनुसार विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। तुम इसे सुनो। मैं बड़े हर्ष के साथ तुमसे परम उत्तम पुरु वंश का वर्णन करूँगा। फिर द्रोहु, अनु, यदु तथा तुरसु के वंश का वर्णन करूँगा। पुरु के महापराक्रमी पुत्र राजा जन्मेजय हुए। उनके पुत्र का नाम प्राचीनवान था, जिन्होंने पूर्व दिशा को जीता था। प्राचीनवान के पुत्र परवीर और परवीर के मनस्यु हुए। मनस्यु के पुत्र राजा अभ्यद थे। अभ्यद के पुत्र का नाम सुधन्वा था, जो उस पृथ्वी का अधिपति हुआ। सुधन्वा के बहुगव और बहुगव के पुत्र शम्याति हुए। शम्याति के रहस्याति और रहस्याति के पुत्र रुद्राक्ष हुए। रुद्राक्ष के घृताची अप्सरा के गर्भ से 10 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं। ऋचेयु अपने साथी भाइयों में ज्येष्ठ थे। उनके बाद कृकन्यु, कक्षेयु, सथिंदलेयु, सन्नतेयु, दशार्णियु, जलेयु, महाशस्यु, स्थलेयु, धनेयु और वनेयु थे। इनके सिवा रुद्राक्ष के 10 कन्याएं भी थी, जो पुत्रिका धर्म के अनुसार ब्याही जाने वाली थी। राजेंद्र, उन कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं। रुद्रा, शूद्रा, भद्रा, मलदा, मल्हा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपला तथा स्त्री रत्नकुटा। ये कुल मिलाकर के 10 थी। अत्रि कुल में उत्पन्न महिषी प्रभाकर उन सब के पति हुए। उन्होंने रुद्रा के गर्भ से यशस्वी सोम को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। राहु से
आहत होकर के जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार सा छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो ये कहकर के आशीर्वाद दिया। उन ब्रह्म ऋषि के इस वचन से सूर्यदेव पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकर ने सब गोत्रों में अग्निहोत्र की ही श्रेष्ठता स्थापित की। अत्रि के यज्ञों में उन्हीं के प्रभाव से देवताओं ने धन प्रस्तुत किया था। महात्मा प्रभाकर ने रौद्राक्ष को पुत्रिका धर्म के अनुसार प्राप्त हुई कन्याओं के गर्भ से एक से ही नाम वाले 10 पुत्रों को जन्म दिया, जो सदा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान तथा गोत्र परिवर्तक ऋषि हुए। शस्त्रायते नाम से उनकी ख्याति हुई, परंतु वे अत्रि गोत्री पिता के धन से वंचित रहे, क्योंकि पुत्रिका धर्म के अनुसार वे अपने नाना के पुत्र थे। कक्षेयु के सभानर, चाक्षुष और परमन्यु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तीनों ही महारथी थे। सभानर का पुत्र विद्वान राजा कालानल हुआ। कालानल का धर्मज्ञ पुत्र संजय नाम से विख्यात हुआ। संजय के पुत्र वीर राजा पुरंजय हुए। महाराज पुरंजा का पुत्र जन्मेजय हुआ। राजऋषि जन्मेजय के पुत्र महाशाल हुए, जो देवताओं में भी विख्यात थे और इस पृथ्वी का भी उन्होंने यश फैला हुआ था। महाशाल के धार्मिक पुत्र का नाम महामना था। वे एक वीर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। महायशस्वी महामना का देवता भी सम्मान करते थे। महामना ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, धर्मज्ञ उशीनर और महाबली तितिक्षु। उशीनर की 5 पत्नियां थी, जो राजऋषियों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम इस प्रकार हैं: नृका, कृमि, नमा, दर्वा और 5वीं दृश्यद्वती। उनके गर्भ से उशीनर के 5 पुत्र हुए, जो अपने वंश की मर्यादा को ऊंचा उठाने वाले थे। वे अपने वृद्ध पिता के महान तप से उत्पन्न हुए थे। नृगा के पुत्र नृग थे। कृमि के गर्भ से कृमि का जन्म हुआ था। नमा के नाव तथा दर्वा के सुव्रत हुए। त्रिदशी के गर्भ से उशीनर कुमार राजा शिवी का जन्म हुआ। शिवी को शिवी देश का राज्य मिला और नृग को योद्धे प्रदेश का। नव को नवराष्ट्र तथा कृमि को कृमिलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुव्रत के अधिकार में अम्बस्ट देश आया। अब शिवी के पुत्रों का वर्णन सुनो। शिवी के 4 वीर पुत्र हुए: वृषधर्भ, सुवीर, मद्रक तथा कैके। ये चारों राजकुमार तीनों लोकों में विख्यात थे। इनके समृद्धिशाली जनपद भी इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध होकर के वृषधर्भ, सुवीर, मद्रक और कैके कहलाए। अब तितिक्षु की संतति का वर्णन सुनो। तितिक्षु के पुत्र महाबाहु राजा उपद्रत हुए, जो पूर्व दिशा के अधिपति थे। इनके पुत्र का नाम फैन था। फैन से सुतपा का जन्म हुआ। सुतपा के पुत्र बलि थे। दानवराज बलि ही मनुष्य योनि में जन्म लेकर के राजा बलि के नाम से विख्यात हुए। वे सोने का तरकस रखते थे। पूर्व काल में राजा बलि महान योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंग की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः वंग, सुहय, पुंड्र तथा कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग बाले क्षत्रिय कहलाते हैं। बलि के कुल में बाले ब्राह्मण भी हुए, जो इस भूतल पर उनके वंश की वृद्धि करने वाले थे। भरतनंदन ब्रह्मा जी ने बलि पर प्रसन्न होकर के उन्हें निम्नांकित वर दिए थे: तुम महायोगी होवोगे, तुम्हारी आयु 1 कल्प की होगी, तुम युद्ध में अजय होवोगे, धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी,
तुम तीनों लोगों की देखभाल करोगे अथवा तुम तीनों लोगों की सभी बातें प्रत्यक्ष की भांति देखोगे। तुम्हारी संतति श्रेष्ठ समझी जाएगी, बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं होगा, और धर्म तत्व के ज्ञाता होगे तथा भूतल पर चारों वर्णों को नियंत्रण में रख करके उन्हें मर्यादा के भीतर स्थापित करोगी। भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर राजा बलि को बड़ी शांति मिली। उसके वे सभी पुत्र क्षेत्रज्ञ थे। मुनिवर धीर तपा द्वारा रानी सुदेशना के गर्भ से प्रकट हुए थे। उनका बल महान था। राजा बलि ने उन 5 निष्पाप पुत्रों को विभिन्न राज्यों पर अभिषिक्त करके अपने को कृतार्थ माना। उनका मन सदा योग में लगा रहता था। वह योग का आश्रय लेकर समस्त प्राणियों के लिए अजय हो गए थे। काल की प्रतीक्षा करते हुए सर्वत्र विचरते थे। धीर काल के पश्चात उन्हें अपना स्थान सुतल लोक उपलब्ध हुआ। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे उनके नाम इस प्रकार हैं: अंग, वांग, सोह्य, कलिंग और पुंड्रक। अब तो मुझसे अंग की संतानों का वर्णन सुनो। अंग के पुत्र महान राजाधिराज दधिवाहन थे, और दधिवाहन के पुत्र राजा धीरथ हुए। धीरथ के पुत्र इंद्रतुल्य पराक्रमी और विद्वान थे। उनका नाम धर्मरथ था। धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा चित्ररथ जब विष्णुपद पर्वत पर यज्ञ करते थे उस समय उन महामना नरेश ने इंद्र के साथ बैठ करके सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए, जिनका दूसरा नाम लोमपाद था, तथा शांत जिनकी पुत्री थी, शांता जिसकी पुत्री थी। उन लोमपाद या दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर चतुरंग हुए, जो ऋष्य श्रृंग मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग अपने कुल की वृद्धि करने वाले थे। चतुरंग के पुत्र पृथुलाश कहे गए हैं। पृथुलाश के पुत्र महायशस्वी राजा चंप हुए। चंप की राजधानी चंपा थी, जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र हरियंग हुए, जो पूर्ण भद्र नामक मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। विभांडक पुत्र ऋष्यशृंग ने हरियंग की सवारी के लिए इंद्र के उत्तम वाहन गजराज ऐरावत को मंत्रों द्वारा स्वर्ग से भूतल पर उतारा था। हरियंग के पुत्र राजा भद्ररथ कहे गए हैं। भद्ररथ के पुत्र राजा भेदकर्मा थे। भेदकर्मा के पुत्र बृहदर्भ थे। उनसे बृहन्मना का जन्म हुआ। बृहन्मना ने जयद्रथ नामक पुत्र को जन्म दिया, जिससे राजा दृढ़रथ की उत्पत्ति हुई। दृढ़रथ के पुत्र विश्वजीत हुए। विश्वजीत के पुत्र कर्ण और कर्ण के पुत्र विकीर्ण हुए। विकर्ण के 100 पुत्र थे, जो अंग वंश की वृद्धि करने वाले थे। बृहदर्भ का जो बृहन्मना नाम से प्रसिद्ध पुत्र था, उसकी 2 पत्नियां थी। ये दोनों ही चेदी राज की सुंदरी कन्याएं थी। एक का नाम यशोदेवी था और दूसरी का सत्या। उन दोनों के द्वारा उस वंश में भेद हो गया, अर्थात दोनों की पृथक पृथक वंश परंपरा चली। बृहन्मना का जो जयद्रथ नामक पुत्र था, वह यशोदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, तथा उसका दूसरा पुत्र जो विजय नाम से विख्यात था, सत्या के पेट से पैदा हुआ था। वह शांति आदि गुणों में ब्राह्मणों से और शौर्य आदि गुणों में क्षत्रियों से भी उत्कृष्ट था। विजय का पुत्र धृति का पुत्र धृतवर्त था। धृतवर्त के पुत्र महायशस्वी सत्यकर्मा हुए। सत्यकर्मा का पुत्र अधीरथ नामक सूत हुआ, जिसने कर्ण को गोद लिया था, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है। ये सब मैंने तुम्हें महाबली कर्ण के विषय में बताया है। कर्ण का पुत्र वृषसेन हुआ और वृषसेन का पुत्र वृष कहा गया है। ये सब अंगवंशी राजा मेरे द्वारा बताए गए हैं, जो सत्यव्रती महात्मा
पुत्रवान तथा महारथी थे। महाराज पृथ्वीनाथ, अब मैं रुद्राक्ष कुमार ऋचेयु के वंश का वर्णन करूंगा, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम इसे सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में कुक्षेयु वंश का वर्णन विषयक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ।